औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो हैं 4 बुर्ज कौस, जद्दी, दिल्लो और हौत। कैसा रहेगा इनका 12 मार्च से लेकर 20 मार्च ये हफ्ता। तो इस हफ्ते में जो हम इनकी मंसूबात देखेंगे कि इनमें ये वक्त इनका कैसा रहेगा, वो मंसूबात हैं शख्सियत, हैसियत, ज़राए आमदनी, दौलत, अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, अंदरून मुल्क, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़र और हादसा, ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, इसमें क्या अप डाउन होंगी, औलाद, मोहब्बत, किस्मत, मंगनी, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा, मर्ज, मुलाजमती तरक्की, अफसरान बाला, हकाम बाला, मियाँ बीवी, शराकती कारोबार, शादी, दूसरी शादी, जिंदगी, मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, मुकदमात, विरासत की जायदाद, बैरून मुल्क सफ़र, आला तलीम, मुकाबले का इम्तिहान और इंटरनेट से कमाने वाले, कारोबार, मार्केट वैल्यू, दोस्ती, दुश्मनी, जादू, साया। तो चलिए चलते हैं कौस बुर्ज की तरफ। तो कौस बुर्ज वालों 11 मार्च से लेकर 20 मार्च 2026 आपकी शख्सियत, हैसियत उजागर रहेगी। लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने होंगे। आप अगर कोई नई सवारी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, पुरानी सवारी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। खानदान में शैतान लोग दब जाएंगे, खानदान फले फूलेगा और आप ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त में अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट डेट विल बी बेस्ट फॉर यू, ये आपके लिए हाज़ी अहसन लिल खातिर अंता हबीबक। तो आपके ज़राए आमदनी फले फूलेंगे, पैसे की आपको आमद होगी। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई साथ देंगे और आपके हादसे का खतरा नहीं होगा। अंदरून मुल्क, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी सफ़रों में आपको कामयाबी है। जच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं, हामला खवातीन को कोई खतरा नहीं। जवान औलाद के मसाइल, जॉब, मंगनी, शादी हल होंगे। आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, उससे सुकून मिलेगा कौस बुर्ज वालों को और उसके साथ मंगनी हो सकती है। प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा के काम में कामयाबी है। कोई मुफ्त दौलत मिल सकती है। खुफिया दुश्मन दफा होंगे। इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। साया जादू के असरात कम होंगे। माली के केस दब जाएंगे। बीमार हैं तो आपको शफा मिलेगी और मुलाजमती तरक्की मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी और तबादला भी आप करा सकते हैं। आपके दोस्त और अहबाब साथ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फवायद मिलेंगे। लेकिन खबरदार, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आएगा और नौबत तलाक तक जा सकती है इस 10 दिनों में। दूसरी शादी वाले भी नाकाम होंगे। जिनकी शादियां ताहाल नहीं वो भी रुक सकते हैं। निकाह, शादी, मंगनी में कौल, फैल, तहरीर, तकरीर में एहतियात करें वरना ये लड़ाइयाँ झगड़े इसको खा जाएंगी। कारोबार आपका डाउन रहेगा इस 10 दिनों में जो रियल है। तो जारी कारोबार में सरमाया लगाना या नया कारोबार करना से पहले किसी आलम से तकसीर बनवा लें तो बहुत बेहतर है। नीचे अगर ना भी करें तो सुन लो, तो फिर नीचे माथे हत्थों पर नजर रखो, कोई आपकी कारोबार की चोरी ना कर ले, कोई आपके कारोबारी राज ना चुरा ले या फिर आपके कोई कारोबार से चोरी ना करके ले जाए। जिंदगी पर छाए मौत के बादल वो हट जाएंगे। आपकी जिंदगी फले फूलेगी। अब बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी। माली धोखा जो हुआ था बाजियाब होगा। कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले होंगे। माँ की सेहत दुरुस्त होगी। मजहब में दिलचस्पी होगी। तो ये थी कौस बुर्ज की 11 मार्च था 20 मार्च 2026। तो चलिए चलते हैं अब हम जद्दी बुर्ज की तरफ। जद्दी बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत, हैसियत जबरदस्त रहेगी। लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने होंगे। आपके ज़राए आमदनी फले फूलेंगे। पैसे की आपको इस 10 दिनों में आमद होगी। खबरदार हौत बुर्ज वालों, आपके हादसे का खतरा है अपना जद्दी बुर्ज वालों, लेकिन आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई आपका साथ देंगे। खुफिया दुश्मन दफा होंगे। इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे। साया जादू के असरात भी खत्म होंगे। खानदान फले फूलेगा। इसमें
नए लोगों की आमद है, नई सवारी खरीद सकते हैं, पुरानी सवारी बनवा सकते हैं। ज़मीन की जायदाद की ज़मीन जायदाद मकान की खरीदो फरोख्त आपके लिए बड़ी अच्छी रहेगी। दोस्तों, अब आप साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे, ख्वाहिशात दिल आपकी पूरी होंगी। जच्चा बच्चा को कोई खतरा नहीं, हामला खवातीन महफूज रहेंगी। जवान औलाद के मसाइल जाब मंगनी शादी हल होंगे। आपकी मोहब्बत आपका साथ देगी, उससे मंगनी हो सकती है, आपको कोई मुफ्त दौलत मिल सकती है, प्राइज बॉन्ड लॉटरी सट्टा जो अंदाजा में आप आजमाएं। कारोबार बुलंद रहेगा, नया कारोबार या जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं और कारोबारी फैसले ठोक कर सकते हैं। खबरदार, जद्दी बुर्ज वालों बीमार हो सकते हो इस 10 दिनों में, और अफसरान बाला हकाम बाला आपसे नाराज होंगे। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो न देने से नौकरी जा सकती है, बिरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं। अगर वीज़ा अकामा ख़रीदा या अप्लाई किया केस तो नाकाम हो जाएंगे, माँ की सेहत ख़राब होगी, मज़हब से दूरी अख्तियार करते नजर आते हो, और नेट से पैसा कमाने वाले भी नाकाम नजर आते हैं। आला तलीम और मुकाबले के इम्तिहान देने वाले लड़के भी नाकाम नजर आते हैं, इसलिए फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे, और जिनकी शादियाँ ताल नहीं उनकी शादियाँ हो जाएंगी। शरारती कारोबार भी दुरुस्त रहेगा। ज़िंदगी पर शायद मौत के बादल हट जाएंगे, माली मुआहदा तय पा जाएंगे, और बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी। लेकिन खबरदार, 3 मार्च को यहाँ गिरन लगा हुआ है तो वो भी आप एहतियात करना है। तो चलिए चलते हैं दिल्लू बुर्ज की तरफ। दिल्लू बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत 11 मार्च ता 20 मार्च बहुत ज़बरदस्त रहेगी। खुफिया दुश्मन आपसे दफ़ा होंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप उनको माफ़ कर देना। अखराजात कंट्रोल होंगे, माली के केस दब जाएंगे, साया जादू के असरात भी आप पर ख़त्म हो जाएंगे। ज़राए आमदनी आपके फले फूलेंगे, पैसा आपके पास आएगा, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़ायदे आपको मिलेंगे। जो आप माल ने खरीद रखा है, स्टोर कर रखा है, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा बेचने से मिलेगा। आपके अजीज रिश्तेदार सुसाइदार बहन भाई साथ देंगे। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में आपको कामयाबी है दिल्लू बुर्ज वालों, और आपके हादसे का खतरा नहीं है। रियल कारोबार आपका अप जाएगा, और उसमें जो भी फैसले करने ठोकर करो, जो सरमाया लगाना है लगाओ, नया कारोबार करना है तो ये बेहतरीन वक्त है। आपके खबरदार, आपके ख़ानदान में शैतान लोग हैं जो आपके ख़ानदान का शिराला बखेर देंगे, और ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त में रोड़े अटकाएंगे। अगर ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त की तो आपको नुकसान होगा। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद हैं। IT और नेट से कमाने वाले यूट्यूबर, टिकटॉकर, टीचर और बोल कर कमाने वाले ये नाकाम हो सकते हैं। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दो, आपकी अपना आला तलीम और मुकाबले के इम्तिहान में भी नाकामी नजर आती है। जच्चा बच्चा दुरुस्त रहेगा, हमला खवातीन को कोई खतरा नहीं। जवान औलाद के मसाइल जाब मंगनी शादी हल होंगे। इसके अलावा किस्मत बुलंद रहेगी, मंगनी साथ देगी, मोहब्बत साथ देगी, मंगनी हो सकती है, किस्मत बुलंद रहेगी, बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी, कल्ला की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी, माली धोखा बाजियाब हो सकता है, और माली मुआहदा तोड़ हो सकते हैं। बीमार हैं तो शफा मिलेगी, लेकिन 11 तारीख तक जो है, 11 तो गुजर गई, ऐसे समझ लो 11 तक खतरा है, बाकी आगे जो है ना 20 तक आप सेहतयाब होंगे, सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, तबादला हो सकते हैं। बीमार हैं तो शफा मिलेगी, हकाम बाला सराने वाला भी आपका साथ देंगे। तो दिलो बुर्ज वालों, मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर गिरहन लगा है 3 मार्च को, तो ये मियाँ बीवी के ताल्लुकात गिरहन की वजह से भी गिर सकते हैं, वरना इसमें हालत दुरुस्त है। लेकिन फिर भी हम खतरे को ज़्यादा जो है ना अफौकियत देंगे। तो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा था, नौबत तलाक तक तब राज़ीनामा होगा, ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे। शरारती कारोबार में भी आपको कामयाबी नजर आती है। तो चलिए चलते हैं अब अपने आखिरी बुर्ज हाउत की तरफ। हाउत बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत उजागर रहेगी, लोग आपको लीडर मानेंगे, कारोबार आपका बुलंद रहेगा, कारोबारी फैसले आपके माने जाएंगे, और कारोबारी कौल फैल तहरीर तकरीर में जो भी काम करना है करो, फ़ायदा है। ज़राए आमदनी आपके फले फूलेंगे, दौलत की आपके पास आमद है। बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं कि अगर बैरून मुल्क भी जाना चाहते हैं बस अप्लाई करे तो चला जाएगा, माँ की सेहत दुरुस्त होगी, कानूनी उलझनें सुलझ जाएंगी, मजहब में दिलचस्पी होगी, हज ज़ियारत के रास्ते खुले हैं। आपके हादसे का कोई खतरा नहीं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में हाउत बुर्ज वालों को कामयाबी है। ज़िंदगी पर मौत के बादल हट जाएंगे, अपना कारोबारी मामलात माली मुआहदा तय पा जाएंगे, और कर्जा की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी, डूबी रकम वापस होगी, और बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी। अजीज रिश्तेदार सुसाइदार बहन भाई भी साथ देंगे। आपके ख़ानदान में शैतान लोगों की आमद है, ख़ानदान का शिराला बखेर कर रख देंगे,
اور تیسرے کسی آدمی کو مداخلت گھریلو زندگی میں نہ کرنا دیں، ورنہ آپ کی میاں بیوی کے درمیانی تعلقات زیرو کی طرف چلے جائیں گے اور طلاق ہو سکتے ہیں، چاہے آپ جتنے بھی پیار کرنے والے ہیں، جن کی شادیاں طے تھیں شادیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، نکاح ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سواری تباہ یا چوری ہو سکتی ہے، زمین کی جائیداد کی خرید و فروخت بھی بہت نقصان دے گی۔ زچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں، ہاں بے اولاد کو اولاد ہوگی، جوان اولاد کے مسائل جا منگنی شادی حل ہوں گی، آپ کی محبت آپ کا ساتھ دے گی، قسمت بلند رہے گی، کوئی مفت دولت مل سکتی ہے، بیمار ہیں شفا ملے گی، احکام بالا افران بالا آپ کا ساتھ دیں گے، سرکاری نوکری بھی مل سکتی ہے، آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، آپ کے امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، اخراجات کنٹرول ہوں گے، سایہ جادو کے اثرات ہو تو برج والوں کم ہوں گے، آپ کے دوست و احباب آپ کا ساتھ دیں گے اور خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے۔ تو یہ پریڈکشن تھی 11 مارچ تا 20 مارچ 2026 قوس جدی دلو اور حوت برج کی۔ تو آخر میں آپ کو کہوں گا، کیونکہ رجتیں تو ہیں نا، ہر ایک بندے کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اتنی مثلا فیسلٹیز ملنے کے باوجود بھی اگر کوئی تنگ ہے تو پھر وہ صدقہ کرے۔ وہ پھر اور پوزیشنیں ہوتی ہیں، کبھی جب پدیش کے خانے میں ایک دوسرے کے مد مقابل دشمن ستارے ہوتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا ان کو اس اچھی حالت میں بھی تنگی کا سامنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کریں، وہ صدقہ دیں۔ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، 5 چیزیں ملا کر تھوڑا سا چونٹی مکوڑوں کو یا پرندوں کو ڈال دیں، جیسے ان کا ماحول ہو۔ تو اس کے بعد ہفتہ وار وظائف کریں، ہفتے یاگنی 1060 بار، اتوار یا فتح 499 مرتبہ، سمار یا لطیف 129 بار، منگل یا قابل 903 بار، بدھ یا متعال 547 بار، جمعرات یا رضا کو 308 بار، جمعہ یا نور 256 بار پڑھنے سے ان کی یہ ریتیں رک جائیں گی جن کے ذات پیدائش میں یا کسی طرح کوئی برے اثرات آ رہے ہیں ریچوں میں، اور وہ بجائے اس فرح کے پھر بھی وہ تنگی محسوس کر رہے ہیں، تو دیٹ از سولوشن فار دیم، تو یہ ان کے لیے حل ہے۔ تو آخر میں انا اتی انتم دعا للخاطر حق کل مسلمین یا رب العالمین، انا سوی ید للخاطر حق دعا، یا اللہ ہر مسلمان کی خیر اور ہر مسلمان کا بھلا، یا اللہ بیمار کو شفا، مسافر کو منزل اور بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ حاسد کے حسد سے، دشمن کی دشمنی یا بد نظری کی بد نظری سے بچا دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر مسلمان کے رزق، مال، اولاد، فصلات میں برکت عطا فرما دے رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر ایک کو اس کا پیار نصیب فرما دے یا اللہ رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ ہر ایک جس کے دل میں محبت کی آگ لگی ہے یا اللہ اس کے محبوب کے وصال سے اس آگ کو بجھا دے یا اللہ رسول اللہ کے صدقے، یا اللہ مسلمانوں کے سر پر عفریت یا کافر چھائے ہوئے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ سے ان نجات عطا فرما ان کافروں سے رسول اللہ کے صدقے، اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔